तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नर्स दिखाई जाती है। वो अस्पताल में अपने मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए नर्स, जिसका नाम ग्वेन है, वो उस महिला के पास आती है और वो उसकी ऑक्सीजन बंद कर देती है। इससे बूढ़ी औरत की सांसें थम जाती है। अब उसके बाद ग्वेन अस्पताल में शोर मचाती है। वो डॉक्टर को बुलाती है और अब डॉक्टर उस बूढ़ी औरत को बचा रहे थे। वहाँ पर ग्वेन दरवाजे के पास खड़े होकर हंस रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वेन एक साइको नर्स है। उसे अपने मरीजों को दर्द में देखना अच्छा लगता है। फिलहाल डॉक्टरों ने उस बूढ़ी महिला को बचा लिया था। ये सब देखकर ग्वेन वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे ऐसे काम करने के लिए कोई पछतावा नहीं है। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीरा नाम की एक लड़की अपने पति और बेटे के साथ खुशी से रह रही थी। जब उसका हस्बैंड उससे बात कर रहा था, उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, मॉम, मेरे पैर में दर्द है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा के बेटे को एक बीमारी थी जिसके कारण वह बिना सहारे के ठीक से चल नहीं पाता था। मीरा अपने पति से अपने बेटे के बारे में बात करती है कि वो खुद से सीढ़ियाँ चढ़ता है। ये बात मीरा का पति सुनता है और कहता है, ओह चलो, इतना मत डरो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होने वाला। फिर हम मीरा के घर में उसी नर्स ग्वेन को देखते हैं जिसे मीरा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ पर ग्वेन मीरा के घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहती थी। अब चारों एक साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान मीरा का बेटा ग्वेन के साथ बाहर खेलने के लिए जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ग्वेन सही काम तो कर नहीं सकती। उसने ही स्ट्रेचर के पेच ढीले कर दिए थे ताकि जब मीरा का बेटा उसे ले जाए वो नीचे गिर जाएगा। ग्वेन ये सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए करती थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, इसके बाद मीरा के पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो मीरा के पास खड़ा था। ग्वेन को मीरा से जलन होती है क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को लाइक करने लगी थी। इसी बीच मीरा की फ्रेंड उसके घर आती है जो मीरा से बैठकर बातें करती है। तभी ग्वेन उनकी बातें सुनने लगती है। मीरा की फ्रेंड उससे कह रही थी, मीरा, तुम्हें अपने बेटे के लिए दूसरी नर्स रखनी होगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा हस्बैंड ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। मीरा अपनी सहेली से कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। इसी बीच मीरा को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। अपने बेटे के गिरने के कारण वो ग्वेन को बहुत डांटती है। वो कहती है कि ग्वेन ने ये सब जानबूझकर किया है क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके बेटे की अच्छे से देखभाल नहीं करती है। उसका बेटा मीरा से कहता है, नहीं माँ, ये ग्वेन की वजह से नहीं हुआ है, ये सब मेरी गलती थी। मीरा डॉक्टर को बुलाने लगती है, लेकिन ग्वेन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो खुद ही एक नर्स होती है। अब रात में मीरा ग्वेन से माफी भी मांगती है कि वो बिना किसी कारण के उस पर चिल्लाई थी। ग्वेन कहती है कि नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आप एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहती है। लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि ये सब ग्वेन ने किया था। उसके बाद वो मीरा के लिए चाय बनाती है। हम मीरा को एक मीटिंग में शामिल होते हुए देखते हैं जिसमें उसके बेटे जैसे लोग थे। उन सभी को एक ही बीमारी थी। मीरा उन्हें अपने बेटे के बारे में बताती है और रोने लगती है। वो कहती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद वो घर आती है। ग्वेन उसे चाय देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। चाय पीते ही मीरा को नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर घर आती है जब मीरा सो रही होती है। वो उसके बेटे के लिए स्ट्रेचर लेकर आती है। जब वो डॉक्टर इसे मीरा के बेटे को देने जा रही थी, ग्वेन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम जाओ। वहाँ पर डॉक्टर कहती है, मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। उसी शाम ग्वेन डॉक्टर के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम सही थी, तुम मुझे जानती हो, मैं भी अक्सर तुम्हें याद करती हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर के पास जाती है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन लगा देती है। हमें कहानी की शुरुआत में पता चलता है कि उसी डॉक्टर ने बूढ़ी औरत की जान बचाई थी जिसको ग्वेन ने मारने की कोशिश करी थी। ग्वेन को डर होता है कि डॉक्टर मीरा के पति को ये सब बताने थे, इसीलिए उसने डॉक्टर को नशे का इंजेक्शन लगा दिया था और उसे मार डाला था। उसी रात मीरा को एक आदमी का फोन आता है जो अपना नाम डेविड बता रहा था। वो कहता है, मैं उसी सोसाइटी का मेंबर हूँ जिसमें आप अपने बेटे की बीमारी के कारण शामिल हुई थी। वो ये भी बोलता है कि आपके बेटे को जो बीमारी है, मेरे बेटे को भी यही सेम बीमारी है। डेविड ने अपने प्रोफाइल में जो फोटो लगाई थी वो थोड़ी धुंधली होती है जिसे वो सही से देख नहीं पा रही थी। यहाँ पर डेविड बोलता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, इसीलिए उसने अपने बेटे के लिए एक नर्स रखी है। ये सुनकर मीरा कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी हमें पता चलता है कि मीरा से बात करने वाला जिस आदमी का नाम डेविड है वो कोई और नहीं बल्कि ग्वेन थी। कंप्यूटर की मदद से वो अपनी आवाज बदल लेती है। सुबह मीरा के घर उसकी फ्रेंड आती है और उसने आते ही मीरा के हस्बैंड की शर्ट पर कुछ गिरा दिया था। ग्वेन मीरा के हस्बैंड की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री में ले जाती है। तभी मीरा की फ्रेंड अपना पर्स लेने अंदर जाती है और वो देखती है कि ग्वेन मीरा के हस्बैंड की शर्ट को सूंघ रही है। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है और उसे शक भी हो गया था कि कहीं न कहीं ग्वेन मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी है। लेकिन वो ये बात अपनी फ्रेंड मीरा को नहीं बताती क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी फैमिली बर्बाद ना हो जाए। रात में ग्वेन फिर से मीरा से डेविड बनकर बात करती है और उसे उसके बेटे के बारे में पूछती है कि तुम्हारा बेटा कैसा है। मीरा कहती है कि हाँ, मेरा बेटा अब थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन जिस दिन वो गिरा था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इतनी बात करने के बाद ग्वेन जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वो उसे पकड़ सके कि वो किसी आदमी से बात कर रही है और वो इस खेल में कामयाब भी हो जाती है। रास्ते में वो मीरा के हस्बैंड से कहती है कि मैंने अभी मीरा को सुना, वो शायद किसी से बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मीरा का हस्बैंड उस पर शक करे और मीरा को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर उसका गेम उल्टा ही हो जाता है। मीरा का हस्बैंड मीरा के फेवर में बोलता है और कहता है कि वो इन दिनों काफी काम कर रही है और उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, शायद इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो जाती है। ये सब सुनने के बाद ग्वेन मीरा के हस्बैंड को गले लगा लेती है और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। दरअसल ग्वेन किसी भी तरह मीरा के हस्बैंड को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम ग्वेन और मीरा के हस्बैंड को देखते हैं। जब मीरा उठती है तो ग्वेन उसके घर का सारा काम कर चुकी होती है। तभी उसकी फ्रेंड का फोन आता है जो मीरा को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है। लेकिन मीरा थोड़ी उलझन में और हैरान होती है क्योंकि उसने फूल नहीं भेजे थे। ग्वेन उसके पास आती है और कहती है कि तुम अपने फ्रेंड का जन्मदिन भूल गई थी, इसलिए मैंने उसके घर पर फूल भेज दिए थे। वहाँ पर मीरा बेहोश होकर गिरने लगती है। मीरा कहती है कि शायद
आज मुझे डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, मेरे हस्बैंड को इस बारे में कुछ भी मत बताना। ग्वेन कहती है आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ब्लड लेकर लैब में टेस्ट कर दूंगी। अब रात में ग्वेन फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। तभी उसका पति और बेटा वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर मीरा कॉल कट कर देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन नशे में होने के कारण वो सोफे पर सो जाती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि डेविड एक धोखेबाज है। सुबह जब मीरा का हस्बैंड उसके पास आता है, वो उसके फोन पर मैसेज देखता है। उसे समझ नहीं आता है कि डेविड कौन है और मीरा उससे क्यों बात करती है। वहीं उसका बेटा भी सोचता है कि उसकी माँ इतना क्यों सो रही है। ग्वेन मीरा के घर का सारा काम करती थी, फिर भी मीरा को लगता है कि वो गलत है, तो अब वो ग्वेन से माफी मांगती है। तभी मीरा को दोबारा मैसेज मिलता है कि डेविड एक धोखेबाज है। ग्वेन भी इस मैसेज को पढ़ लेती है। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और वो ऑफिस आ जाती है। वो वहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और ग्वेन सही थी, मुझे बस आराम की जरूरत है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है एक बात बताऊं, उस डॉक्टर को दिखाओ जिसका ग्वेन से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसे डेविड से एक मेल मिलता है जिसमें लिखा था कि जो आदमी तुम्हें मेरे बारे में मैसेज कर रहा है तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी उसे उस आदमी का मेल भी आता है जो कह रहा था कि तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। ये दोनों मेल पढ़कर मीरा घर आ जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो ग्वेन को इस बारे में बोलती है और उस आदमी से मिलने की बात कहती है। वो कहती है कि मैं शाम को एक कैफे में जा रही हूँ। मीरा का हस्बैंड ये सब बात सुन लेता है और वो सोचता है कि ग्वेन की बातें सच हैं, कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने एक कैफे में जाती है। वो कहता है कि मेरा नाम डेविड है और मैंने तुमसे कभी बात नहीं करी। उसका ये भी कहना होता है कि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर था। एक दिन उसके पास एक आदमी का फोन आया जो उससे बात करता था। उसने उसे डॉक्टर के पास न जाने के लिए कहा था, जिसके कारण मेरी पत्नी उसकी बात मानने लगी थी। वो उसे उसी आदमी की फोटो भी दिखाता है। तब मीरा को पता चलता है कि ये फोटो उसी आदमी की है जो अभी भी मीरा से डेविड बनकर बात कर रहा था। लेकिन फिर भी मीरा को ग्वेन पर कोई शक नहीं था। फिर बाहर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो मीरा का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। वो अपनी वाइफ को डेविड को गले लगाते हुए भी देखता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि मीरा उसे सच में धोखा दे रही है। अब घर में मीरा की फ्रेंड आती है जो उसे उसका बैग देने आती है। ग्वेन उसका बैग घर ले जाती है। तभी मीरा की फ्रेंड ग्वेन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मीरा का हस्बैंड पसंद है। मैंने तुम्हें उस दिन उसका शर्ट सूंघते हुए देखा था। मीरा की फैमिली से दूर रहो। अगर तुमने उन्हें थोड़ा से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जब वो जाने लगती है, ग्वेन उसको मारने के लिए उस पर पीछे से एक बड़े गमले से हमला करती है। फिर वो उसे नशे का इंजेक्शन भी देती है और कार में बैठाकर घर से बाहर ले जाती है। वो वापस आकर मीरा को देखती है जो खाना बना रही थी। ग्वेन इससे बातें करती है और वहाँ पर चुपके से चाकू चुरा लेती है जिससे मीरा सब्जी काट रही थी। अब वो उस चाकू को डेविड के घर ले जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वेन ही पहले डेविड की पत्नी की नर्स थी और उसने ही उससे दूसरा आदमी बनकर बात की थी। अब इधर ग्वेन डेविड को भी उसी चाकू से मार डालती है और वहाँ पर मीरा का खून गिरा देती है, जिसे वो ब्लड टेस्ट करने के लिए ले गई थी, जिससे ये लगेगा कि मीरा ने डेविड की हत्या कर दी है। उस रात मीरा का हस्बैंड घर आता है जो कि नशे की हालत में था। वो अपनी वाइफ के कारण बहुत परेशान होता है। ग्वेन उसकी ओर देखकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है। अगली सुबह मीरा को एक मैसेज मिलता है जो डेविड का था, जिसमें ये लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय के कारण सो नहीं पाया। तभी मीरा की नजर उस बोतल पर पड़ती है जिस पर लिखा था लिटिल बॉय, जो कि ग्वेन ने लिखा था। मतलब कि वो मैसेज भी ग्वेन ने किया था। अब जब मीरा बोतल में रखे पानी को फेंकने जाती है जो ग्वेन ने उसे दिया था, वो ऐसा फील करती है कि किसी पाउडर को पानी में मिलाया जाता है। इधर मीरा को समझ में आ जाता है कि पानी में कोई नशीली चीज मिलाई गई है। मीरा अब ग्वेन के कमरे में जाती है जहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें खतरनाक ड्रग्स के बारे में लिखा था। उसे वहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। बिस्तर के नीचे से कई तरह की जहरीली दवाएं मिलती हैं। इसी बीच वो देखती है कि ग्वेन अब घर वापस आ गई है। जब मीरा दरवाजा खोलती है, ग्वेन समझ जाती है कि उसने बोतल से पानी नहीं पिया, जिसके कारण वो अभी भी जग रही थी। अब वो फिर से मीरा को पानी देती है। मीरा अपने बेटे को ग्वेन के साथ जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रुकता और ग्वेन के साथ चला जाता है। ग्वेन और उसके बेटे के चले जाने के बाद वो फिर से ग्वेन के कमरे में जाती है और उन सब चीजों का वीडियो बनाना शुरू करती है जिसमें वो ग्वेन के बारे में बता रही थी। वो अपने हस्बैंड को भी फोन करके सब बता देती है। अब जब ग्वेन घर आती है तो उसे पता चलता है कि मीरा को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। मीरा वहाँ पर देखती है कि उसका बेटा उसके साथ नहीं होता है। मीरा उसे अपने बेटे के पास ले जाने के लिए कहती है और वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं। रास्ते में ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम्हें पता है मैंने कई सालों तक एक नर्स के रूप में काम किया है। मुझे कभी किसी ने फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा जैसे तुमने मुझे अपने घर में रखा था, इसीलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी। ग्वेन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे मीरा का हस्बैंड पसंद था। दूसरी ओर मीरा का हस्बैंड भी घर आ जाता है और वो मीरा का फोन देखता है जिसमें वो उसका रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी देखता है और उसे भी पता लग जाता है कि ग्वेन की रियलिटी कुछ और ही है। दूसरी ओर ग्वेन मीरा के साथ उसके घर जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड और डॉक्टर को भी मार डाला है। मीरा बहुत डर जाती है। वो चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढने लगती है। ग्वेन कहती है कि तुम्हारा बेटा अभी भी क्लिनिक में है। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई हूँ कि मैं तुमको मार सकूं और मैंने उस चाकू से डेविड को मार डाला है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। अब पुलिस तुम्हें हत्यारा समझेगी और तुम्हारा बेटा और तुम्हारा हस्बैंड तुमसे नफरत करेंगे। अब जब मीरा वहाँ से भागने लगती है, ग्वेन उसे पकड़ लेती है। तभी मीरा एक बर्तन को उसके सर पर मारती है जिस वजह से ग्वेन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और तभी मीरा वहाँ से भाग जाती है। कहानी के अंत में हमें मीरा, उसके हस्बैंड और बेटे को दिखाया जाता है जो फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और ग्वेन को इतनी हत्याओं के लिए सजा मिल जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।